हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, मापा गया एक तापमान फारेनहाइट पैमाने पर 200 डिग्री फारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर यह पाठ्यांक कितना होगा, ये आपको बताना है। तो चलो हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या आता है, किसी भी तापमान पैमाने के लिए, किसी भी तापमान पैमाने के लिए क्या नियत होता है। ये आपके पास में जैसे ये आ गया, ताप आ गया किसके अंदर, जो आपके पास में मान लिया x कोई आपके पास में तापमान वाला मीटर है, उसके अंदर आ गया। और माइनस में क्या आ जाएगा, उसका आएगा यहाँ पर हिमांक बिंदु। क्या आ जाएगा आपके पास में, हिमांक बिंदु आ जाएगा। हिमांक आ जाएगा बिंदु किसका, पानी का। कोई भी पैमाना बनाया जाता है वो आपके पास में वाटर के हिसाब से बनाया जाता है। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में, नीचे आ जाएगा क्वथनांक। क्वथनांक बिंदु किसका, पानी का। उस पैमाने पर क्वथनांक बिंदु कितना है, और माइनस कर देंगे यहाँ पर हिमांक बिंदु से, पानी के हिमांक बिंदु से, हिमांक बिंदु से किसका, पानी का। ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, ये क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। ठीक है। तो अगर इधर मैं डिग्री सेल्सियस लेता हूँ और इधर हम क्या लेते हैं, फारेनहाइट लेते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में ताप मान लिया C डिग्री सेल्सियस है, और माइनस में जो पानी का हिमांक बिंदु होता है वो होता है 0, डिवाइड बाई जो होता है क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है 100 माइनस 0। और ये किसके बराबर रहेगा, फारेनहाइट में मेजर किए गए ताप के बराबर रहेगा। तो फारेनहाइट में F माइनस में कितना होता है 32, जो फारेनहाइट होता है वो हिमांक बिंदु होता है। क्वथनांक बिंदु होता है फारेनहाइट में, क्वथनांक बिंदु होता है जो फारेनहाइट में वो होता है 212, और माइनस में ये कितना आता है 32 फारेनहाइट। ये 212 फारेनहाइट होता है, वो क्वथनांक बिंदु होता है पानी का फारेनहाइट स्केल के अंदर। ठीक है। तो यहाँ से अब इसको अगर हम क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पर, तो फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाने में क्या आ जाएगा, एक संबंध आ जाएगा। और वो संबंध क्या आ जाएगा, फारेनहाइट बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 9/5 इंटू में क्या आ जाएगा C, प्लस में क्या आ जाएगा 32। अब ये जो फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट में, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में है, तो अभी आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो फारेनहाइट में दिया गया है, तो आपके पास में तापमान दिया गया है 200 डिग्री फारेनहाइट के अंदर, और यहाँ पर 9/5, और ये आया डिग्री सेल्सियस में निकालना है, और प्लस में क्या आया 32 आया। तो जब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 200 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास में इसको सॉल्व करते हो आप, तो ये आता है 168 इंटू में आता है 5 डिवाइड बाई क्या आता है 9, और ये ताप आ जाता है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। और डिग्री सेल्सियस में ताप क्या हो जाता है, ताप आएगा, वो आ जाएगा आपके पास में 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, दो की आपके पास में ऑप्शन C में दिया गया है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।